नमस्कार दोस्तों आपने शारदा चिटफंड घोटाले के बारे में सुना होगा। आपने लालू यादव के चारा घोटाले के बारे में भी सुना होगा। लेकिन देश में एक ऐसा स्कैम है जो 2016 से लगातार चला आ रहा है, लेकिन इसके बारे में ना तो आपने सुना होगा ना देखा होगा, क्योंकि हमारे देश की बिकाऊ और सस्ती मीडिया ये दिखाने में बिजी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैसे ट्रंप की खाट खड़ी कर सकते हैं। हाँ, वो बात और है कि 25% टैरिफ की मार उल्टा हमारा देश ही झेल रहा है। चलिए इससे इतर वापस लौटते हैं इस स्कैम पर। ये स्कैम इतना बड़ा है कि इसने लाखों नौजवानों का फ्यूचर अब तक बर्बाद कर दिया है, लेकिन फिर भी इस पर ना तो डिबेट होती है ना ही पार्लियामेंट में चर्चा होती है। वो बात और है, हमारे सांसदों को डिबेट करनी है समोसे के रेट पर। खैर, हम बात कर रहे हैं एसएससी स्कैम की, और हाल ही में हुए एसएससी फेज 13 एग्जाम ने तो सिस्टम की पोल ही खोल कर रखी है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एसएससी में क्या गड़बड़ है, यह आंदोलन दिल्ली तक कैसे पहुंच चुका है और इतना हंगामा क्यों बरपा है। साथ ही ये भी बताऊंगा कि क्यों ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, बल्कि पूरे देश के युवाओं का वो मुद्दा है जिस पर सरकार और सिस्टम बात करना ही नहीं चाहता। दोस्तों, एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भारत सरकार की सबसे बड़ी भर्ती एजेंसी है, जो केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए भर्ती करती है, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस और सिलेक्शन पोस्ट हो गई। यूपीएससी के बाद एसएससी सबसे बड़ा एग्जाम कराने वाला इंस्टीट्यूट है, जिसमें हर साल 1 करोड़ से ज्यादा युवा एग्जाम में बैठते हैं। वैसे भी इंडिया में सरकारी नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं होती, लाखों परिवारों की उम्मीद होती है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एक जरिया होता है। इसीलिए एसएससी की हर गड़बड़ी का सीधा असर करोड़ों जिंदगियों पर, करोड़ों परिवारों पर पड़ता है। लेकिन एसएससी विवाद का करप्ट इतिहास आज से नहीं बल्कि साल 2016 से चला आ रहा है। साल 2016-18 में एसएससी सीजीएल पेपर लीक ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया था, जहां पेपर लीक और सॉफ्टवेयर में धांधली के इल्जामों की जांच सीबीआई से करवाई गई। हद तो तब हो गई जब विकिपीडिया तक पर एसएससी स्कैम नाम से पूरा पेज ही क्रिएट कर दिया गया। यानी ये संस्थागत भ्रष्टाचार नया नहीं है, पुराना है और गहरा है और ऑथेंटिक भी। दोस्तों, ताज़ा कंट्रोवर्सी की बात करें तो सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 के बीच होने वाली थी, लेकिन जानते हैं क्या हुआ? कई सेंटर्स पर एग्जाम अचानक ही कैंसिल कर दिया गया। कुछ स्टूडेंट को रात को करीब 1 बजे एसएमएस मिला कि एग्जाम कैंसिल हो गया है, तो कुछ स्टूडेंट्स को किसी भी तरह का नोटिफिकेशन तक नहीं मिला। सोचिए, गांव कस्बों से स्टूडेंट हजारों रुपए खर्च करके 400-500 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर पर पहुंचते हैं और गेट पर खड़ा गार्ड कहता है कि परीक्षा रद्द हो गई है, घर चले जाइए। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट का ये सीधा कहना है कि उन्हें सिस्टम क्रैश होना, माउस का काम ना करना या एक बार दबाने की जगह 4 बार उसको दबाना पड़ रहा था, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट का फेल होना, लॉगिन एरर जैसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। यही नहीं, स्टूडेंट को नया वेंडर फेल ही नजर आया। इससे पहले ये वेंडर टीसीएस का होता था, लेकिन नए वेंडर ने अपनी जिम्मेदारी को सही से नहीं अदा किया और वही हुआ जिस बात का डर था। स्टूडेंट ने सीधे कहा है कि यही बदलाव पूरे सिस्टम को चौपट कर गया। कई छात्रों और शिक्षकों ने पेपर लीक की आशंका जाहिर की है। एग्जाम सेंटर्स पर बाउंसर्स को तैनात कराकर स्टूडेंट्स को चुप कराने की कोशिश भी की गई, यहाँ तक कि टीचर्स तक को नहीं बख्शा गया। पहले ये प्रोटेस्ट देश भर में छोटी जगहों पर छोटे समूह में हो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट दिल्ली पहुंच गया और इसकी शुरुआत सोशल मीडिया से हुई। #SSC मिसमैनेजमेंट, #जस्टिस फॉर एस्पिरेंट्स, #SSC रिफॉर्म्स जैसे हैशटैग ट्रेंड हुए और लोग जुड़ते चले गए। लेकिन गुस्सा लोगों का यही नहीं रुका। 31 जुलाई को दिल्ली चलो का ऐलान कर दिया गया और हजारों छात्र कसदन दिल्ली पहुंचने लगे और जंतर मंतर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स पर धरना देना शुरू कर दिया गया। इस प्रोटेस्ट में मशहूर टीचर नीतू सिंह भी स्टूडेंट के साथ खड़ी हुई नजर आई। जब प्रदर्शनकारियों ने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग तक मार्च निकाला और मंत्री से मिलने की कोशिश की गई, तो पुलिस ने लाठीचार्ज तक कर दिया। कई स्टूडेंट और टीचर्स को डिटेन कर लिया गया। जरा सोचिए, जो शिक्षक अपने छात्रों का हक मांग रहे थे, उन्हीं पर लाठियां बरसा दी गई
और जब ये सब कुछ देश की राजधानी में हो रहा था, तब भी हमारे देश के पॉलिटिशियन और सो कॉल्ड जनता की आवाज की दुहाई देने वाले न्यूज चैनल्स बड़ी बेगैरती से ये सब कुछ इग्नोर करते रहे। नाराज स्टूडेंट्स ने सीधी सीधी मांग की है कि इस पेपर लीक और घोटाले की सीबीआई या फिर दूसरी आजाद एजेंसी से जांच कराई जाए। वेंडर का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके एसएससी को खुद ही एग्जाम का मैनेजमेंट करना चाहिए। आने वाले बड़े एग्जाम के प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और जिन स्टूडेंट्स को 400 से 500 किलोमीटर दूरी तय कर सेंटर तक पहुंचना पड़ता है, उन्हें उनका जेब का खर्चा और साथ ही जो उनका पैसा खर्च हो रहा है उसका मुआवजा देना चाहिए। और साथ ही जितने भी गैर जिम्मेदार लोग इस पूरे घोटाले के लिए जिम्मेदार हैं, उन पर सख्त और तुरंत एक्शन होना चाहिए। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस सब हंगामे के बीच सिस्टम मुंह में दही जमाए क्यों बैठा है। गौर करने वाली बात यह है कि अब तक एसएससी या फिर मिनिस्ट्री की तरफ से किसी भी तरह का कोई ठोस बयान सामने नहीं आया है। अगर यूपीएससी जैसी संस्थाएं ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम कंडक्ट करा सकती हैं, तो फिर एसएससी क्यों नहीं करा सकती? क्या करोड़ों नौजवानों का फ्यूचर प्राइवेट वेंडरों के हाथों बेच दिया गया है? क्योंकि एसएससी सिर्फ एक भर्ती एजेंसी नहीं है, देश के युवाओं की उम्मीद है। लेकिन अगर यही संस्था भ्रष्टाचार, लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का अड्डा बन जाए, तो ये सिर्फ एक एग्जाम स्कैम नहीं है, बल्कि एक नेशनल क्राइम बन जाता है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि एसएससी में सुधार बेहद जरूरी है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप एसएससी के उम्मीदवार हैं, तो कमेंट में अपना अनुभव भी हमारे साथ साझा करें, क्योंकि आप आवाज उठाएंगे तो ही बदलाव आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।